Assalamu alaikum students. Today we are going to study equation of line in polar coordinates. Equation of line जो है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3-4 में। आज हम इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसको स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि आर और थीटा की टर्म्स में। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक पॉइंट P हो और उसके कोऑर्डिनेट्स हम आर नॉट और थीटा नॉट फिक्स कर दें। लेट्स से ये आपके पास पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स आर नॉट और थीटा नॉट हैं। तो इस केस में इस पॉइंट को जो लाइन ओरिजिन के साथ मिला रही है वो बेसिकली उस लाइन का जो डिस्टेंस है वो आर नॉट होगा आपके पास, यानी कि इस केस में आर नॉट जो है आपके पास 2 के इक्वल है और थीटा नॉट जो है इस लाइन का जो एंगल है वो आपके पास पाई/3 है विद एक्स एक्सिस। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन पास कर रही होगी जो यहाँ पे ब्लू कलर से शो की गई है, लेट्स से इसको लाइन एल कह दें, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास दैट इज आर कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू आर नॉट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये बेसिकली मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इस पॉइंट को जो लाइन मैच कर रही है ओरिजिन के साथ उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पे ब्लू कलर में जो लाइन एल शो की गई है इसकी इक्वेशन जो है वो होगी आर कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू आर नॉट। और थीटा नॉट और आर नॉट जो है वो बेसिकली इस पॉइंट के जो लाइन एल पे लाई करता है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमारे सामने क्लियर हो जाए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको याद हो तो कार्टेशियन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास थी वो हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन थी कार्टेशियन फॉर्म में। और m जो है वो स्लोप है, c जो है वो आपके पास क्या है, c हमारे पास y इंटरसेप्ट है। अब हम पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट है P और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से वो हैं 2 एंड पाई/3। यही कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इसी लाइन की जो इक्वेशन है ये हम फाइंड करने लगे हैं। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप आर नॉट, ये बेसिकली आपके पास आर नॉट है और ये थीटा नॉट है आपके पास, तो अगर आप ये वैल्यूज़ पुट करें यू विल गेट आर कॉस थीटा माइनस पाई/3 इक्वल्स टू आर नॉट। और आर नॉट की वैल्यू है आपके पास 2। तो हमारे पास आ जाएगा और कॉज थीटा माइनस पाई/3 आपके पास 60 डिग्रीज है इक्वल्स टू 2। अब अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो कॉज अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला होता है हमारे पास दैट इज कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो तो ये माइनस का साइन आ जाता है। तो इसको हम इसी फार्मूला से ओपन करते हैं। सो कॉस थीटा कॉस 60 डिग्रीज प्लस साइन थीटा साइन 60 डिग्रीज इक्वल्स टू 2। तो cos 60 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है, cos 60 आपके पास है 1/2 वाइल sin 60 आपके पास है √3/2। तो ये वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 और साथ में cos थीटा प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 साथ में sin थीटा इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो 1/2 है इसको आप कॉमन ले सकते हैं, तो जब आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r/2 इंटू कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल्स टू 2। अब 2 जो है इसको आप राइट साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस साइड पे आपके पास बचेगा r cos थीटा प्लस √3 r sin थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4। ये 2 जो है राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी इस केस में। ये पोलर इक्वेशन है, ये पोलर फॉर्म में आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो पोलर फॉर्म है ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अगर आप इसको कार्टीजियन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको इजीली कार्टीजियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली कार्टीजियन फॉर्म में अगर किसी भी पोलर इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करना हो तो आपके पास जो टूल्स होते हैं, बेसिकली 3 बेसिक फार्मूलाज हैं आपके पास, और वो फार्मूलाज हैं आर cos थीटा इक्वल्स टू एक्स, r sin theta equals to y and x square plus y square equals to r square। तो इन 3 फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आप किसी भी पोलर इक्वेशन को कार्टीजियन में या कार्टीजियन इक्वेशन को पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ये वैल्यूज़ अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, इन दो वैल्यूज़ को पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में और cos थीटा की जगह आपके पास x आ जाएगा, और प्लस r sin थीटा की जगह आपके पास y आ जाएगा। तो √3y इक्वल्स टू 4। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके पास होती है इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो उसमें आपके पास y जो है वो आइसोलेटेड होता है। तो √3y आपके पास आ जाएगा -x+4। इसको आप √3 को भी राइट साइड पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई √3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √3। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो स्लोप जो है वो आपके पास आ रहा है -1 डिवाइडेड बाई √3, और c इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई √3। तो ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, इसी के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2 के करस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन, और देन आप स्विच कर सकते हैं कार्टेशियन इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 10.8 में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो ये क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने स्केच बनाना है लाइन का। स्केच द लाइन एंड फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन। हमने कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड करनी है, पहले पोलर इक्वेशन फिर कार्टेशियन इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास सॉरी जो पहले हमें पोलर इक्वेशन गिवन है, दैट इज और cos थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू √2। तो हमारे पास इस केस में पाई डिवाइडेड बाय 4 जो है वो बेसिकली 45 डिग्रीज होता है। तो 45 डिग्रीज इक्वल्स टू √2। तो यहाँ पे आप cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा का अगेन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो cos थीटा cos 45 डिग्रीज प्लस साइन थीटा साइन 45 डिग्रीज इक्वल्स टू √2। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से। और देन यहाँ से अगर आप cos 45 और sin 45 की वैल्यूज़ पुट करें तो cos 45 और sin 45 दोनों की जो वैल्यू है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई √2 होती है। सो cos थीटा डिवाइडेड बाई √2 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई √2 इक्वल्स टू √2। तो √2 आप कामन ले सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई √2 को आप कामन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2। अब जो आपके पास लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में √ है, ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा r cos थीटा, और r को आप ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, r sin थीटा इक्वल्स टू, और ये √2 डिनोमिनेटर से राइट साइड पे जाके √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। r cos थीटा आपके पास x के इक्वल होता है और r sin थीटा y के इक्वल होता है, ये इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो y इक्वल्स टू -x+2। इसको अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, तो स्लोप जो है हमारे पास -1 के इक्वल आ रहा है,
और इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हमारे पास 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आप इस कार्टेशियन इक्वेशन को यूज़ करें या अगर आप इस पोलर इक्वेशन को यूज़ करें तो दोनों तरीक़ों से आप जो स्केच है इस लाइन का वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस पोलर इक्वेशन को देखें यहाँ से तो हमारे पास जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे थीटा नॉट एंड आर नॉट अंडर रूट 2 आ रहा है और थीटा नॉट हमारे पास आ रहा है पाई डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें और कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू आर नॉट, तो आर नॉट की वैल्यू अंडर रूट 2, थीटा नॉट की वैल्यू पाई डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है अंडर रूट 2 एंड पाई डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ एक्चुअली 45 डिग्रीज। तो अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करें तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसकी लेंथ ओरिजिन से अंडर रूट 2 है और जिसका एंगल एक्स एक्सिस से 45 डिग्रीज है। तो लेट से ये पॉइंट आपके पास बन गया जिसका एंगल 45 डिग्रीज यानी कि पाई डिवाइडेड बाय 4 है और लेंथ अंडर रूट 2 है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल बनाते हुए जो लाइन पास कर रही होगी, ठीक है। तो ये लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है शुरू में आर कॉस थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो हमने ये लाइन जो है वो स्केच कर ली। अगर आप कार्टीजियन इक्वेशन देखें, जो कार्टीजियन इक्वेशन हमने फाइंड किया वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, तो ये वही लाइन है। इस लाइन को आप y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू भी समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये लाइन एक ऐसी लाइन है जिसका इंटरसेप्ट जो c है वो 2 के इक्वल है, यानी कि y एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही है 2 पे। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें y इक्वल्स टू 0 तो आपके पास x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये आपके पास 2 0 पॉइंट बनता है। तो इन दो पॉइंट्स को इस तरीके से आप फाइंड कर गए तो इन दो पॉइंट्स को मैच करें तब भी आपके पास यही लाइन बनेगी। चाहे आप पोलर से ड्रा कर लें इस इक्वेशन को, चाहे लाइन को, चाहे आप कार्टेशियन इक्वेशन से ड्रा कर लें, एक ही लाइन आपके पास बनेगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल से क्वेश्चन हैं ये। हमने फाइंड करनी है पोलर इक्वेशन, फाइंड पोलर इक्वेशन। और हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू -5 यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और हमने पोलर इक्वेशन फाइंड करनी है इसके कोरेस्पॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि y इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है। इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आर साइन थीटा इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस साइन जो है वो आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो माइनस आर साइन थीटा इक्वल्स टू 5, इसको आप लिख सकते हैं आर साइन जो है उसके एंगल में आप ले जाएं ये नेगेटिव साइन, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप अगर देखें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में वो कुछ इस फॉर्म में होती है आर कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल्स टू आर नॉट। तो आर नॉट तो हमने यहाँ पे बना लिया, माइनस को हम लेफ्ट साइड पे ले गए, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट की फॉर्म होनी चाहिए हमारे पास। तो साइन माइनस थीटा को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर मैं ये काम करूँ कि जो माइनस साइन थीटा है मेरे पास, बेशक आप इसको इसी तरह माइनस साइन थीटा लेने दें, कोई इशू नहीं है, इक्वल्स टू 5। और इसको फिर मैं अगैन लिख लेता हूँ आर माइनस साइन थीटा प्लस 0 इक्वल्स टू 5। और स्टूडेंट्स अगर मैं माइनस साइन थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा के साथ साइन पाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कर दिया, साइन पाई डिवाइड बाई 2 1 के इक्वल होता है तो ये माइनस साइन थीटा ही रहेगा। और इस जीरो की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कॉस पाई डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है जीरो, कॉस 90 डिग्री जीरो होता है। तो जीरो के साथ कॉस थीटा अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर जीरो ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे आप देखें तो माइनस साइन थीटा जो था उसको एक्चुअली हम यहाँ पे कॉस थीटा
cos पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन थीटा साइन पाई डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में हमने उसको लिख लिया। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो बेसिकली cos पाई बाई 2 वाली टर्म, ये वाली टर्म 0 है और साइन पाई बाई 2 1 के इक्वल है, तो आंसर आपके पास माइनस साइन थीटा ही बचता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अगर आप ये देखें तो ये फार्मूला आपके पास बन रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, यानी कि कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 का। तो इस फार्मूला को आप यहाँ पे अब लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बन रहा है और कॉस थीटा प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे माइनस का साइन है तो फार्मूला में यहाँ पे जब आप इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास प्लस का साइन आएगा इक्वल्स टू 5। तो इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में, यानी कि जो गिवन कार्टेशियन इक्वेशन थी उसको पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि आर नॉट आपके पास 5 के इक्वल आएगा और यहाँ से माइनस थीटा नॉट आपके पास इक्वल आ रहा है पाई डिवाइडेड बाई 2 के। इसका मतलब है कि थीटा नॉट हमारे पास माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि माइनस 90 डिग्रीज, और आर नॉट की आपके पास ये वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप अब देखें स्टूडेंट्स, तो इस पहले हम इस इक्वेशन को ड्रा करते हैं कार्टीजियन इक्वेशन की हेल्प से, और फिर हम इसको ड्रा करेंगे जो हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, यानी कि आर नॉट की वैल्यू 5 बन रही है और थीटा नॉट की वैल्यू माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2 बन रही है। ठीक है, तो हम इन दोनों की मदद से ड्रा करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास एक ही इक्वेशन बन रही है। तो अगर आप y इक्वल्स टू माइनस 5 को ड्रा करें कार्टेशियन इक्वेशन की हेल्प से, तो ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, लेट्स से यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 और 5 बन रहा है, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस 5। तो y इक्वल्स टू माइनस 5 एक ऐसी लाइन है जिस पे हमेशा y की वैल्यू माइनस 5 रहती है। तो ये लाइन आपके पास y इक्वल्स टू माइनस 5 बनेगी जो माइनस 5 से पास कर रही होगी। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू माइनस 5 की लाइन है। अब अगर आप स्टूडेंट्स इसको पोलर इक्वेशन की हेल्प से राइट करना चाहें, यानी कि आर नॉट की वैल्यू 5 है हमारे पास और थीटा नॉट की वैल्यू माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अगर आप देखें तो आर नॉट की वैल्यू 5 है और एंगल जो है वो माइनस 90 डिग्रीज है। तो ये माइनस 90 डिग्रीज का मतलब ये होगा कि इस साइड पे एंगल है आपके पास पाई डिवाइडेड बाई 2 एक्स एक्सिस से नीचे वाली तरफ। तो माइनस 90 डिग्रीज आपके पास ये लाइन बन रही है नेगेटिव वाई एक्सिस, और इस पे लेंथ क्या है, यानी कि आर की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे 5 तक आपके पास ये पॉइंट बन रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास बनते हैं P5 एंड माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो कौन सी लाइन होती है? वो लाइन होती है कि जो इस पॉइंट को लाइन ओरिजिन के साथ मैच कर रही है, इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जीरो से लेके पॉइंट पी तक जो लाइन ओ पी लाइन आ रही है उसके परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो ये हमारे पास लाइन एल है जिसकी इक्वेशन हमारे पास हमने फाइंड की है आर कॉस थीटा प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। तो सेम इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास, सेम स्केच बना है, चाहे आप उसे कार्टेशियन से ड्रा करें चाहे आप उसे पोलर इक्वेशन से ड्रा करें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन को पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में स्टडी किया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स की इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।